और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ, सुर माने देवता और संत हित, संत माने महात्मा, लीन मनोज अवतार। भगवान ने अवतार ग्रहण किया किसके लिए? चार लोगों के लिए, विप्र, धेनु, सुर और संत। पांचवें ने कहा कि हम भी तो लाइन में खड़े हैं, आप केवल चार को क्यों बता रहे हैं? आप केवल ये बता रहे हैं कि चार के लिए अवतार ग्रहण किया है, तो हम फिर पांचवें कहां जाएंगे? गोस्वामी जी कहते हैं चार के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पदार्थ भी चार होते हैं, पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। धर्म को विप्र से जोड़ दो, ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण धर्म की रक्षा करे, धर्म का उपदेश करे। अर्थ को गौ से जोड़ दो। हमारे प्राचीन भारत की परंपरा थी, अर्थव्यवस्था का प्रमुख तंत्र गौ माता हुआ करती थी। आज वही गौ माता निरुपयोगी हो गई, आज उसे बेकार समझा जाने लगा। कहते हैं गौ माता दूध दे रही तब तक काम की, दूध नहीं है तो जाओ। एक तो बड़े गौ भक्त बने फिरेंगे, कहेंगे गौ हमारी माता है, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, और वही बजरंग दल में जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, गौ रक्षक कहलाएंगे अपने आप को। केवल कहने से कल्याण नहीं होता, उसका आचरण भी करना पड़ता है। कहने को तो कुछ भी कहते रहो, आप गौ भक्त बने फिरो, गौ रक्षक बने फिरो। आज रक्षक की जरूरत नहीं है, बहुत सारे गौ रक्षक हैं, गौ पालक चाहिए। गौ अगर आप रखते हैं घर में तो आप गौ को नहीं पालते श्रीमान जी, ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। गौ आपको पालती है अनेकों प्रकार से। एक तो वो आपके रोगों की आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। ये कोरोना जो है ये इसी हमारी भूलों का परिणाम है। अगर हम गौ माता को ये रोडों पर नहीं छोड़ते और गौ माता से अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को जोड़ करके रखते, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को जोड़ करके रखते, तो आज ये इतनी विलक्षण स्थिति नहीं बनती। गौ माता से केवल कहने का संबंध मत रखिए, गौ हमारी माता है, उसे हृदय से स्वीकार करिए। और प्राचीन भारत में परंपरा थी, प्राचीन भारत में गौ माता अर्थव्यवस्था का प्रमुख तंत्र हुआ करती थी। गौधन ही हमारे पास सबसे अधिक था भारतवर्ष में। विदेशी षड्यंत्रों ने देसी नस्लों को समाप्त कर दिया और क्रॉस वर्जन बना बना के देसी नस्ल आज जितनी भी है वो थोड़ी बहुत है, समाप्त हो जाएगी कुछ ही दिनों, कुछ वर्षों पश्चात। देसी गौओं का संरक्षण करें, पालन करें, और ये दुर्दशा ना करें कि गौ दूध दे रही है तब तक वो सार में है और उसके ऊपर पंखा चल रहा है, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया कि भूसा में जो थोड़ा बहुत आटा मिलाते थे वो आटा भी बंद हो गया और वो पंखा खोल के दूसरी गैया के पीठ ऊपर लगा दिया। ये मत कीजिए। गौ अर्थव्यवस्था से जोड़ी गई। गोस्वामी जी कहते हैं गौ अगर आज भी उसे वही सम्मान प्राप्त हो जाए तो गौ तो कामधेनु है। आप सच्चे हृदय से गौ पालन करके तो देखिए। महाभारत में वर्णन आता है, जहां गौ माता बैठ करके निश्चिंत होकर के श्वास लेती है, पापम चाश्याप कर सती, 5 कोस के समस्त पापों को खींचने की क्षमता गौ माता की श्वास में होती है। 5 कोस तक होने वाले समस्त पापों को अपने अंदर खींच लेती है। गौ इस पृथ्वी से कुछ नहीं लेती बल्कि देती है प्रकृति को। गौ जो सांस लेती है वो भी ऑक्सीजन लेती है और जो छोड़ती है वह भी ऑक्सीजन छोड़ती है।
हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम जो हवा प्रकृति से ग्रहण करते हैं उसे अशुद्ध बना करके वापस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। लेकिन गौ माता जिस श्वास को ग्रहण करती है वो अपवित्र नहीं होती गौ के शरीर में जाके, बल्कि उसमें और गुण आ जाते हैं और फिर उस श्वास को छोड़ती है। उस श्वास के छोड़ने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। एक किसी साइंटिस्ट ने अनुसंधान करने के लिए गौ माता को थोड़ा सा जहर दिया। अब वो ये अनुसंधान करना चाह रहा था कि ये जहर वापस कहां से निकलेगा। सबसे पहले दूध में परीक्षण किया, दूध में 1% भी उस विष का कोई प्रभाव नहीं था। फिर मूत्र का परीक्षण किया, मूत्र में भी उस विष का कोई प्रभाव नहीं था। फिर गोबर का परीक्षण किया, गोबर में भी उस विष का कोई प्रभाव नहीं था। फिर जो मुख से फैन निकलता है उसका परीक्षण किया, उसमें भी विष का कोई प्रभाव नहीं था। दंग रह गया। वास्तव में ये कामधेनु है। और सराहने लगा हमारी परंपरा को। भारतीय संस्कृति धन्य है, भारतीय परंपरा धन्य है जो गौ को मातृ रूप में मानते हैं। अर्थव्यवस्था से गौ को जोड़ा गया। भगवान ने भी अवतार गौ रक्षण के लिए लिया है। गावो विश्वस्य मातरा, यदि इसे गाय जो है विश्व की माता है। अगर यज्ञ करना हो तो यज्ञ के लिए गौ का घृत, गौ का दूध आवश्यक है। जब ये देसी नस्लें समाप्त हो जाएंगी तो कहां से यज्ञ होंगे? इस विषय पर विचार करिए। बोलो राधे राधे। सुर तीसरा पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम। अगर कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो देवताओं की आराधना करो। इसलिए भगवान ने देवता के रूप में अवतार, देवता की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अगर मोक्ष चाहते हो तो किसी संत की शरण ग्रहण कर लो। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म निरंजन की अज्ञान में अंजन आज लगावत देखो। नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों अत्यंत आह्लादित हैं भगवान के जन्मोत्सव में। 6 दिन है गए पर नंद बाबा के महल में आए हुए वारों की कमी अभी तक ना आई। जो जाकू पता चले कि यशोदा के छोरा भयो सोई भागी चली आवे। हरी बहना जसोदा बधाई हो। मैया बधाई लेते लेते थक गई। 6 दिन है गए, भीड़ खत्म है वे को नाम ही ना ले रहे। नंद बाबा भी अत्यंत आह्लादित हैं। भूल ही गए कि वार्षिक कर कंस को देने के लिए जाना है। भाई तिथि कब निकल गई पता ही नहीं चला। नंद बाबा का नियम था कि जो वार्षिक कर जमा होता था उससे 1 दिन पहले ही जमा कर देते थे। लेकिन इस बार नंद बाबा को याद ही नहीं रहा कि कब वो तिथि आई और चली गई। नंद बाबा को जैसे ही स्मरण आया ब्रजवासियों से बोले, भैया ब्रजवासियों मैं तो जा रहा हूं, आप खूब गाओ बजाओ भैया, काऊ परेशानी ना आए, लेकिन मुझे कंस का कर देने के लिए जाना है। और नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार ब्रजवासियों को दिया। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा निश्चिंत हो और तू प्रेम से कंस का कर दे, हम कहीं जा ही ना रहे तेरे छोड़ा अकेलो छोड़ के। यही बैठे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे कूदेंगे, तू जा बिल्कुल निश्चिंत हो करके।
तो नंद बाबा तो चले गए कंस को कर देने के लिए। यहाँ ब्रजवासी गीत गायन करने लगे।